पंजाब किंग्स आईपीएल इतिहास की वो फ्रेंचाइजी जिसका ट्रॉफी जीतने का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है। 2025 में पंजाब किंग्स ने काफी ज्यादा शानदार क्रिकेट खेला और फाइनलिस्ट बने, रनर अप्स बने, पर जो ट्रॉफी है, टाइटल को हाथ अभी भी नहीं लगा सके और जो सपना है वो अभी भी जारी है। और अब जो तैयारी है पंजाब किंग्स की वो है आईपीएल 2026 के ऑक्शंस के लिए। अब क्या वो वेट खत्म हो जाएगा 19वें साल में? क्या पंजाब किंग्स पहला टाइटल जीत सकेगी? वो डिपेंड करेगा ऑक्शन स्ट्रैटेजी पे कि किस तरीके का ऑक्शन पंजाब करती है और किस अप्रोच के साथ आईपीएल 2026 में जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से रहने वाली है पंजाब किंग्स की ऑक्शन स्ट्रैटेजी, कौन कौन से खिलाड़ियों को पंजाब रिटेन करेगी, कौन कौन से खिलाड़ियों को पंजाब जो है रिलीज करेगी। पूरी डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज चूज बोल प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। पंजाब किंग्स आईपीएल इतिहास की एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसके फैन बेस काफी बड़ा है, काफी लोग जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन फाइनल्स दो ही खेले हैं अपने पूरे 18 साल के करियर में, 2014 का फाइनल और 2025 का फाइनल। लेकिन अगर आप 2025 से पहले की पंजाब को देखेंगे और 25 के सीजन वाली पंजाब को देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फर्क नजर आने वाला है। फर्क किस चीज का है? माइंडसेट का, जहां पे रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर ने इस टीम का जो माइंडसेट है उसको बदला है और एक अप्रोच दिखाई है कि पंजाब जो है ट्रॉफी जीतने से अब ज्यादा दूर नहीं है। अब उसके लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिसमें आपकी टीम का जो कोर है वो 2026 में अच्छा रहे। आइए एक बार देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ियों को जो है टीम रिटेन करने वाली है पंजाब की, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अब पंजाब के साथ रहने वाले हैं अगले सीजन के लिए भी। पंजाब प्रोबेबल रिटेंशन: श्रेयस अय्यर कैप्टन, निहाल वडेरा, अर्शदीप सिंह, शशांक सिंह, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, जॉश इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस, हरप्रीत ब्रार, मार्को एंसन, श्रेयांश सगदे, युजवेंद्र चहल, विजय कुमार वाइशाख, जेवियर बाटलेट, अजमत उल्ला उमरजाई। अब अगर हम देखें ये जो खिलाड़ी हैं, कुछ प्रोबेबली जो है यही खिलाड़ी रिटेन होने वाले हैं, यानी कि पंजाब जो है ज्यादा प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेगी। जिन खिलाड़ियों ने उन्हें 2025 में सक्सेस दी वही खिलाड़ी इस टीम में 2026 में भी नजर आने वाले हैं। प्लेयर स्लॉट 25 होते हैं फुल, 15 खिलाड़ी जो है रिटेन हो जाएंगे जिसमें से 5 ओवरसीज रहने वाले हैं। अब जो आपको स्लॉट्स फिल करने हैं, 3 ओवरसीज आपको लेके आने हैं और ओवरऑल 10 प्लेयर्स लेके आने, जिसमें आपके पास 7 इंडियन प्लेयर्स हो सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ियों को पंजाब अलविदा कहेगी, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पंजाब रिलीज करने वाली है। ग्लेन मैक्सवेल 4.2 करोड़, पुअर सीजन, टेरिबल सीजन, तो बिल्कुल सही डिसीजन है। लॉकी फर्ग्यूसन 2 करोड़, ज्यादा बड़े प्लेयर्स यहाँ पे रिलीज में है नहीं और बहुत कम पैसों का जो आपको दिखेगा ना बस वो पंजाब किंग्स के साथ रहने वाला है। लॉकी फर्ग्यूसन को भी इतने मैचेस नहीं मिले, 2 करोड़। एरन हाइडे 1.25, अनदर ऑस्ट्रेलियन जिन्हें छोड़ना पड़ेगा। यश ठाकुर बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है लेकिन इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा रही इस साल भी और पिछले सालों में भी, तो मोस्ट लाइकली पंजाब जो है अपना पर्स फ्री करने की कोशिश करेगी। विष्णु वनोद आप जानते हैं काफी अच्छे टैलेंटेड बैटर हैं लेकिन मौका नहीं मिला, ना ही इस टीम में मिडिल ऑर्डर में जगह है, तो इन्हें भी रिलीज कर दिया जाएगा। कुलदीप सेन, मुशीर खान काफी टैलेंटेड है लेकिन शायद आईपीएल लेवल पे अभी भी जगह बनानी मुश्किल है। हरनूर सिंह, अविनाश, प्रवीण दुबे, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो पंजाब प्रोबेबली एक तरीके से आप कह सकते हैं रिलीज कर सकती है और एस्टिमेटेड पर्स जो है वो यहाँ पे 13 + 5 करोड़ एडिशनल जो है बीसीसीआई देती है, तो 18 करोड़ का एस्टिमेटेड पर्स मैं आपको बता दूं पंजाब के पास होने वाला है ऑक्शन 2026 से पहले। अब पैसे इतने ज्यादा नहीं है लेकिन काम काफी सारा करना है। अब देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी, क्या की एरियाज हैं पंजाब के पास जिन्हें वो फुल करना चाहेंगे आईपीएल 2026 के ऑक्शन में। आइए अब देखते हैं कि एरियाज किस तरीके से जो है यहाँ पे टारगेट्स रहने वाले हैं, क्या जो स्ट्रैटेजी है पंजाब की इस ऑक्शन में रहने वाली है। Punjab expected strategy for IPL 26 auction. Punjab Kings will likely adopt a value-based balance approach in the 2026 auction, focusing on depth, consistency and smarter overseas pick. यानी कि पैसे कम है और वो जो है एक वैल्यू बेस्ड प्लेयर्स लेके आएंगे, बैलेंस अप्रोच होगा, ज्यादा बड़ी बिट्स आपको नहीं दिखने वाली है 18-20 करोड़ के बजट में, लेकिन फोकस ये रहेगा कि बैकअप प्लेयर्स जो है ना पंजाब के स्क्वाड में वो बने और स्मार्ट ओवरसीज पिक जो 2-2 करोड़ में कुछ आप स्टील डील्स कर लेते हैं आईपीएल ऑक्शंस में, कुछ वो जो है यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की अप्रोच रहने वाली है। आगे देखते हैं किस तरीके से जो है की फोकस एरियाज यहाँ पे पंजाब किंग्स से रहने वाले हैं। इंडियन कोर स्ट्रेंथ, ये जो एक बात है ना, वही टीम है आईपीएल जीती है जिनके पास इंडियन स्ट्रेंथ अच्छी थी। एड रिलायबल इंडियन मिडल ऑर्डर बैटर्स एंड स्पिनर्स टू सपोर्ट द डोमेस्टिक कोर, यानी कि ऑलरेडी काफी अच्छे इंडियन मिडल ऑर्डर बैटर हैं। निहाल वडेरा की आप बात करें, शशांक सिंह जो फिनिशर के रूप में खेल रहे हैं,
काफी अच्छा है, लेकिन उनके बैकअप्स भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। बड़ा सीजन है, अगर किसी एक प्लेयर का सीजन खराब आता है तो आपको बीच में जो है एक ऑप्शन मिले रिप्लेस करने का। और स्पिनर्स यूजी चहल के बाद जो है उन्हें एक और बैकअप स्पिनर की जरूरत रहने वाली है। ओवरसीज ओवरहॉल, यानी कि रिलीज कॉस्टली इनकंसिस्टेंट फॉरनर्स लाइक मैक्सवेल फर्ग्यूसन, जैसा मैंने आपको बताया रिलीज में जो है ये दोनों खिलाड़ी होने वाले हैं। ब्रिंग इन कंसिस्टेंट ऑलराउंडर्स, फाइंड अ बैकअप फिनिशर फॉर मार्कस स्टोइनिस। रिलीज करें आप जो खिलाड़ी इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए और जो आपका ज्यादा बजट जो है होल्ड करने वाले थे, मैक्सवेल 4.5 करोड़ के अराउंड जो है होल्ड कर रहे थे, उन्हें रिलीज करें। और मार्कस स्टोइनिस जो काफी अच्छे फिनिशर है, लेकिन फॉर्म थोड़ी सी आप कह सकते हैं रस्टी रही है रिसेंटली, तो उनका भी एक बैकअप आप अपने साथ ओवरसीज ऑलराउंडर रखें कि अगर मार्कस का फॉर्म जाए तो आप उन्हें जो है बीच में इंट्रोड्यूस कर सकें, वो बैकअप प्लेयर को। आगे देख लेते हैं आगे जो है किस तरीके से अगला जो की फोकस एरिया है, फास्ट बॉलिंग डेप्थ, स्ट्रेंथन विद इमर्जिंग इंडियन पेसर्स एंड अफोर्डेबल ओवरसीज डेथ बॉलर्स। अब वही है कि आपको इंडियन जो फास्ट बॉलर्स हैं, इमर्जिंग बॉलर्स जो अभी अनकैप्ड हैं, उनको आप टारगेट करने वाले हैं। जैसे आप यश ठाकुर को छोड़ेंगे तो आपको कोई उन्हीं के जैसा एक खिलाड़ी लेके आना पड़ेगा। अब वो कौन हो सकता है जानेंगे इस वीडियो में आगे। और डेथ बॉलिंग पे भी काम करना पड़ेगा। अर्शदीप पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है और अर्शदीप के साथ एक ऐसा इंडियन फास्ट बॉलर हो जो अर्शदीप को सपोर्ट दे और बड़े मैचेस में क्रंच मूवमेंट में गेंदबाजी करे। ऑल राउंड बैलेंस, टारगेट मल्टी स्किल्ड प्लेयर्स हु हैड फ्लेक्सिबिलिटी अक्रॉस कंडीशंस, यानी कि कुछ ऐसे प्लेयर जो उम्मीद थी पंजाब को मैक्सवेल से 4 ओवर डाल के बैटिंग अच्छी कर दे, एक ऐसा ही खिलाड़ी जो फॉर्म में हो। मैक्सवेल वो काम नहीं कर पाए 2025 में, कोई ऐसा ऑलराउंडर लेके आए जो काम करे। दोनों मिच ओवन जैसे ये लेके आए थे। आगे भी देख लेते हैं आगे जो है किस तरीके से गोल रहने वाला है यहाँ पे पंजाब किंग्स का इस ऑक्शन से पहले। बिल्ड अ स्टेबल वेल राउंड स्क्वाड बाय यूजिंग द फ्रीड पर्स 18 to 20 करोड़, स्मार्टली फोकसिंग ऑन रिलायबिलिटी, रोल क्लैरिटी एंड लॉन्ग टर्म बैलेंस। अब यहां से जो टीम है ना, सिर्फ एक सीजन की आप नहीं बनाए, आप टीम बनाए 2-3 सीजन की। आप इस सीजन फाइनल गए हैं, आप कोशिश करें अगले सीजन जीते, लगातार टॉप 4 के कंटेंडर बने रहे। तो यहां से जो आपका कोर मजबूत रहे, क्लैरिटी रहे रोल्स में। रैंडम जो पंजाब ने इससे पहले 2025 से पहले 22 किए हैं, वैसे 22 इस ऑक्शन में ना करे। अब आगे देखते हैं आगे जो है यहाँ पे पंजाब किंग्स की स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस रह सकते हैं, क्या जो है स्वॉट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है पंजाब किंग्स के लिए कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट पंजाब के लिए क्या है आईपीएल 2026 में। स्ट्रेंथ की बात करें, क्लियर कोर एंड रूल्स, Iyer leads a balanced group with the rule clarity. Stoinis add flexibility while Arshdeep, Marco Hansen, Harpreet Brar and Yuzi Chahal form a complete bowling mix. यानी कि पूरा क्लैरिटी है रोल्स का, इनको पता है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ये है कि इनका जो कोर है, इंडियन कोर बहुत स्ट्रांग है और ओवरसीज प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इनको जो है ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इनकी स्ट्रेंथ है कि बैलेंस है इनके पास। इंडियन बैकबोन दूसरा इनका स्ट्रेंथ पॉइंट है, जहाँ पे निहाल वडेरा, शशांक सिंह, प्रभ सिमरन वन ऑफ द बेस्ट बैटर थे इस साल भी, और प्रियांश आर्या। अब अगर आप इन चारों खिलाड़ियों को देखेंगे, चारों इंडियन प्लेयर और चारों ही टॉप क्वालिटी प्लेयर्स जिन्होंने बहुत अच्छा किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में और बहुत अच्छा किया है आईपीएल में। फाइनली रिड्यूसिंग फॉरेन डिपेंडेंसी, यानी कि अब इनके पास बैकबोन इंडिया का जो है वो इतना अच्छा हो चुका है कि अब जो डिपेंडेंसी थी ना फॉरेन प्लेयर्स पे, अब वो हट चुकी है। अब इंडियन आपका टॉप ऑर्डर है और इनसे उम्मीद आपको काफ़ी ज़्यादा है और ये प्लेयर्स इनको रिजल्ट भी देंगे। तीसरा जो स्ट्रेंथ रहेगा वो रहेगा रिलायबल ओवरसीज रिटेंशन। नो मोर फ्लैशी इनकंसिस्टेंसी, जैसे इससे पहले होता था कि किसी सीजन में आप रबाडा को लेके आते हैं, किसी सीजन में आप डेविड मिलर को ले आते हैं, फिर आप रिलीज कर देते हैं। अब जो है यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी दिखाने वाले हैं। जॉश इंग्लिश की मैं बात करूँ, मार्को येंसन की बात करूँ, मार्कस स्टोइनिस वहाँ पे होंगे, जेवियर बाटलेट होंगे, ऑल फिट डिफाइंड रोल्स एंड एड वैल्यू। मतलब जो जो ओवरसीज इस टीम में अभी तक हैं 5 जो रिटेन होने वाले हैं, उनको उनका रोल पता है, तो जो वैल्यू है टीम की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। अगर हम बात करें अब स्ट्रेंथ्स तो हमने डिस्कस कर ली, वीकनेसेस कैसी रह सकती हैं। इनकंसिस्टेंसी इन फिनिशिंग, नो प्रूवन ओवरसीज हु कैन क्लोज गेम्स, टू मच वेट ऑन शशांक। अब ओवरसीज जो प्लेयर है ना वो मार्कस स्टोइनिस है और उन्होंने कुछ मैचेस तो जिताए हैं, लेकिन कुछ मैचेस में जो है उनकी तरफ से फिनिश नहीं हो पाया। आईपीएल फाइनल उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर वहां पे वो आउट ना होते भुवी को तो कहानी कुछ और होती पंजाब की हिस्ट्री की। शशांक पे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी अकेले रह जाती है, तो आप चाहेंगे कि एक ऐसा फिनिशर क्रूशल गेम्स में मदद करे शशांक की, जो आपको ओवर द लाइन लेके जाए बड़े मुकाबलों में, नॉकआउट मुकाबलों में। तो आगे देख लेते हैं अगली क्या जो है यहाँ पे वीकनेस है। थिन पेस बेंच, बियॉन्ड अर्शदीप एंड येंसन द पेस यूनिट लुक्स लाइट, वाइशाख इज नॉट अ न्यू बॉल स्पेशलिस्ट। यानी कि जैसा मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया, अर्शदीप, मार्को येंसन पे डिपेंडेंसी है, लेकिन आपके पास एक थर्ड फास्ट बॉलर होता है जो आपको दोनों सत्रों में जो है गेंदबाजी करके दिखाता है, नई बॉल से, पुरानी बॉल से।
विजय कुमार वैशाख ने डेथ में बहुत अच्छा किया, लेकिन नई बॉल का अभी भी इनको एक बॉलर ढूंढना है, वो बैकअप के लिए हो। यश ठाकुर की जगह इनको एक बॉलर लेके आना पड़ेगा जो नई बॉल से गेंदबाजी कर सके। अगर हम तीसरी वीकनेस की बात करें, इन एक्सपीरियंस टॉप मिडिल ऑर्डर कंसर्न्स। अब यहाँ पे प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बहुत यंग खिलाड़ी भी हैं। नेहाल वडेरा ने पूरे सीजन अच्छा किया, लेकिन फाइनल की वो एक नॉक पंजाब का टूर्नामेंट जो है ट्रॉफी रह गई, वो एक ऐसी नॉक जस्ट क्योंकि वो पहली बार बड़े मैच खेल रहे थे। यंग मिडिल ऑर्डर लाइक वडेरा आर्या स्टिल रॉ अंडर प्रेशर एंड एज यंग स्टार क्रम्बल्ड इन प्रेशर ड्यूरिंग द आईपीएल फाइनल्स। वही जो मैंने आपको बात बताई कि यहाँ पे आपके पास यंग प्लेयर्स है, यंग इंडियन बेंच स्ट्रेंथ है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इनको एक्सपीरियंस मिलेगा तो यहाँ पे ये एक वीकनेस भी है, ये आपके लिए एक डर भी है, थ्रेट भी है। पर होप करेंगे जो पिछला सीजन था उससे एक्सपीरियंस लेके 2026 में जो है गलतियां ना दोहराएं और ये यंग खिलाड़ी अच्छा करें। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, 18+ करोड़ पर चांस टू ग्रैब इंडियन पेसर और ओवरसीज फिनिशर एंड ऑलराउंडर। अब जब आपके पास आपका कोर्स सेटल्ड होता है तो आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होता है, अपॉर्चुनिटी ये हो जाती है कि आपको पता होता है कि हमें 18 करोड़ में 2-2 करोड़ के, 3-3 करोड़ के 3-4 ये प्लेयर लेके आने हैं, तो आपको क्लैरिटी रहती है आपकी टीम को लेके। स्टेबल लॉन्ग टर्म सेटअप, यंग इंडियन कोर प्लस काम लीडर, चांस टू शेड पंजाब क्योटिक इमेज, यानी कि यंग इंडियन कोर जो नहीं था वो मिल चुका है, श्रेयस अय्यर की काम कंपोस्ट कैप्टनसी है, तो मौका है इस बार पंजाब की जो इमेज इससे पहले थी उसको बदलने का। Strong spin pair, Chahal and Harpreet Brar bring variety. They can dominate on slow tracks with one more good spinner. यानी कि 2 स्पिनर अच्छे हैं और एक और स्पिनर ये ऐड कर लेंगे तो इन्हें जो है रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और ऑप्शन में यही इनके पास अपॉर्चुनिटी है। एक स्पिनर, इंडियन स्पिनर 3-4 करोड़ के अगर बजट में ले आते हैं तो जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से बैकअप भी आपके फील्ड होंगे और आपका मेन 11 भी फील्ड रहने वाला है। अगर आगे देखें यहाँ पे थ्रेड्स, जो थ्रेड सबसे बड़ी चीज़ है, इंजरी रिस्क, मार्कस स्टोइनिस एंड मार्को एंसन्स पास रिकॉर्ड ऑफ इंजरीज एंड वर्कलोड इज अ रियल वरी। यानी कि आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो लगातार इंजर्ड रहते हैं। मार्कस स्टोइनिस को भी हमने देखा इन एंड आउट रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में इंजरीज की वजह से, और मार्को एंसन की बात करें वो भी काफ़ी टॉल फास्ट बॉलर है, तो इंजरी के जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। डिपेंडेंसी ऑन आईएस बैटिंग कैप्टनसी, दूसरा जो यहाँ पे थ्रेट है, इफ़ ही इज़ ऑफ फॉर्म बैटिंग कोलैप्स इजीली। ये जो बात है आपने आईपीएल फाइनल में देखी, जैसे ही अय्यर का विकेट गिरा तो वहां से लगने लगा पंजाब अंडर प्रेशर है, तो अय्यर की कैप्टनसी और अय्यर की बैटिंग दोनों को क्लिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ा थ्रेट है कि आप कैप्टन पे डिपेंडेंट रह रहे हैं क्योंकि आपके पास उनके अलावा इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स इर्द गिर्द उनके खेलने वाले नहीं हैं। पेस एक्सपोजर ऑन फ्लैट विकेट्स विदाउट अ हिट द डेक क्विक PBKS में ब्लीड रन्स ऑन ट्रू पिचेस, यानी कि जो बहुत फ्लैट विकेट मिलते हैं लाइक ईडन गार्डन और वानखेड़े, वहाँ पे सिर्फ अर्शदीप के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो यहाँ पे आपको बचा सके उन दिनों पे जब 250 बन रहा है, जो आपको डिफेंड करा सके बड़े टोटल्स को। तो जो डिपेंडेंसी है वो अर्शदीप सिंह पे बहुत ज़्यादा आ जाती है। एक थ्रेट है कि मार्को एंसन जब दिन खराब जाता है तो बहुत रन दे देते हैं, पर देखते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे पंजाब काम करती है। शॉर्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, अब जो है मेन पॉइंट इस वीडियो का, ऑक्शन टारगेट, कौन से जो खिलाड़ी है पंजाब टारगेट करने वाली है। अंडर रिकी पॉन्टिंग गाइडेंस, पंजाब किंग्स आर लाइकली टू शो स्ट्रॉन्ग ऑजी इन्फ्लुएंस एट द ऑक्शन विद 20 करोड़ 18 to 20 करोड़ का जो बजट है पर्स एंड क्लियर गैप्स टू फिल। Here's how their plan could look like, यानी कि अब जो बातचीत है ना, रिकी पॉन्टिंग है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को वो बहुत सारे लेके आए। अगर आपने देखा मिच ओवन को रिप्लेसमेंट लाए थे आफ्टर दी वॉर, वहाँ पे जॉश इंग्लिश पहले से थे, मार्कस स्टोइनिस थे तो, और ग्लेन मैक्सवेल थे, तो 3-4 ओवरसीज आपको ऑस्ट्रेलियन ही थे, और इस बार भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। रिकी पॉन्टिंग जो है, जो क्वालिटी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिनको उनको पता है स्काउट करके किसको लेके आना है, तो वो वहाँ पे नजर आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहला इनका टारगेट होगा उस अप्रोच की तरफ जाए तो वो है मिडिल ऑर्डर एंड फिनिशर्स। जैसा कि मैंने बताया, मार्कस स्टोइनिस का आपको एक बैकअप चाहिए, और अगर किसी भी सिनेरियो में जो ऐसी बातचीत रिपोर्टेडली आई है LSG डेविड मिलर को रिलीज करे, तो डेविड मिलर आइडियल बैकअप और रिप्लेसमेंट फॉर स्टोइनिस ब्रिंग्स फिनिशिंग कामनेस। PBKS हैव लॉन्ग लैग्ड, यानी कि पंजाब किंग्स ने जो लैग किया है अभी तक वो वही है कि मार्कस स्टोइनिस के अलावा एक ओवरसी फिनिशर कभी भी आपको जरूरत पड़े मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट तो आप लेके आ सके। आगे देखते हैं जो इनकी स्ट्रैटेजी है, टारगेट्स है, कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पे रहने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर एंड फिनिशर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, डेविड मिलर के बाद जो अगला नाम आता है वो है मिच ओवन, प्रॉमिसिंग लोअर ऑर्डर हिटर एंड हैंडी मीडियम पेसर, स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑलराउंडर। जो हमने बात की थी इनके टारगेट्स में ना, ऐसे खिलाड़ी होने वाले हैं जो बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करें, और मिच ओवन वन ऑफ द बेस्ट पिक होने वाले हैं पंजाब के लिए, जिन्हें वो मैक्सवेल की जगह लेके आना चाहेंगे
दोबारा से ऑक्शन में रिवाइव करेंगे और एक ऐसा प्लेयर जो अभी इतना ज़्यादा नाम नहीं पता है लोगों को, लेकिन बीबीएल जिन लोगों ने देखा है उन्हें पता है कि क्या क्वालिटी मिच ओवन लेके आते हैं। एक और नाम, सरप्राइजिंग नाम, वो है डैरेल मिचेल, रिलायबल मिडिल ऑर्डर बैटर एंड सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन, एड्स बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। एक दो ओवर डाल लेते हैं, वो रिस्क शायद पंजाब ना ले, लेकिन उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रही है। चेन्नई के लिए काफ़ी अच्छा रहा था उनका एक सीज़न, और पंजाब चाहे तो बैकअप एक ओवरसी बैटर के तौर पे जो 3 स्लॉट खाली है वहाँ पे एक फिनिशर के साथ टॉप ऑर्डर बैटर को भी लेके आ सकते हैं अगर मिड सीजन ज़रूरत पड़ती है। आगे देख लेते हैं ओवरसी पावर हिटर्स एंड फ्लेक्स पिक्स। ग्लेन फिलिप, वन ऑफ द एक्स फैक्टर्स फिनिशर, ए लाइट फील्ड एंड मल्टी रोल प्लेयर। बैटिंग, फिनिशिंग, बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग दे देते हैं आपको, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है, गन फील्डर है। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे हर कोई टारगेट करेगा, पर क्या पंजाब किंग्स 8-10 करोड़ इनके लिए लगाना चाहेगी? लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसा प्लेयर आपको मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं रहने वाला है। फिल एलन, अनदर यंग प्लेयर जो ओपनर है, शायद ओपनर की जरूरत अभी पंजाब को नहीं है, लेकिन ओवरसी जो स्लॉट है वहां पे एक और ऑप्शन आपके पास हो सकता है टॉप ऑर्डर में। एक्सप्लोसिव पावर प्ले ऑप्शन, यूजफुल बैकअप ओपनर और इम्पैक्ट सब, अगर आप इम्पैक्ट यूज करते हैं किसी दिन। अगर हम बात करें मैथ्यू शॉर्ट की, अनदर प्लेयर जो इस सीजन वन ऑफ द बेस्ट पिक होने वाले हैं, एक्सपेंसिव जा सकते हैं। फेमिलियर विद आईपीएल, फिट्स पॉन्टिंग्स एग्रेसिव बैटिंग अप्रोच। जो पॉन्टिंग कनेक्शन है ना ऑक्शन में, वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि हमने बात की मिच ओवन की और मैथ शॉर्ट की। दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द बेस्ट इस समय टैलेंटेड आगे निकल के आ रहे हैं और इन्हें जो है टारगेट कर सकती है। कूपर कॉनॉली इतना ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आए थे। यंग फियरलेस ऑजी हु ऑफर्स बैटिंग डेप्थ एंड पार्ट टाइम स्पिन। अब वही है कि अगर आपको दोनों काम कराने हैं, बैटिंग बॉलिंग, तो कुछ ऐसे ऑस्ट्रेलियंस हैं जो नंबर 6 पे भी खेल लेते हैं, मैक्सवेल की तरह 2-3 ओवर भी आपको दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं आगे जो है यहाँ पे क्या अप्रोच रहने वाला है। बॉलिंग की अगर बात करें रीइंफोर्समेंट्स की, तो मैट हेनरी, वन ऑफ एक्सपीरियंस पेसर टू स्टडी पीबीकेएस इलेक्ट्रिक पेस यूनिट। अब हमने बात की ना मार्को एंसन के बैकअप की, मैट हेनरी से बेहतर जो विकल्प है पंजाब के लिए नहीं हो सकता है। बेटर ऑप्शन तो और भी ऑप्शन में होंगे, लेकिन जो बजट है ना 18-20 करोड़ का, उसमें आप मैट हेनरी से आगे जा नहीं पाएंगे, तो मैट हेनरी आप ले सकते हैं। उसके बाद अगले प्लेयर की, फास्ट बॉलर की अगर हम बात करें, टी नटराजन। दिल्ली ने इतने मैचेस खिलाए नहीं, 14 में से 9 ही मैच खिलाए टी नटराजन को। एलाइट इंडियन डेथ बॉलर, कुड फिक्स पंजाब क्रंच टाइम इश्यूज। जैसे आपने वाइशाख को जो है इम्पैक्ट सब के तौर पे देखा पंजाब के लिए, यहाँ पे टी नटराजन भी आपको नजर आ सकते हैं उसी रोल को कहीं ना कहीं फिल करते हुए पंजाब के लिए, कि इम्पैक्ट के तौर पे आए, लास्ट में 3 ओवर डालें और पंजाब को जो है स्टेबिलिटी दें डेथ में अर्शदीप सिंह के साथ। स्वप्निल सिंह, डोमेस्टिक लेफ्ट आर्म स्पिनर हु एड्स कंट्रोल एंड बैटिंग डेप्थ। आरसीबी के पास है अभी स्वप्निल, अगर रिलीज होते हैं और मोस्ट लाइकली रिलीज होने वाले हैं, तो यहाँ पे तीसरा स्पिनर और एक ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग भी कर सकता है। आरसीबी के लिए लकी चार्म के तौर पे सामने आए थे, अगर इनको पंजाब लेती है तो बहुत अच्छा बैकअप आपके पास रहेगा कि आप कभी भी उन्हें इम्पैक्ट के तौर पे भी बैटर एंड बॉलर यूज कर सकते हैं, और वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर भी इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर हम कुछ पिछले समय की बात करें। ऑक्शन टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, बैटिंग, बॉलिंग एंड ऑलराउंडर्स। अगर हम बात करें समरी की, एक्सपेक्ट पंजाब किंग्स अंडर रिकी पॉन्टिंग टू बेट ऑन ऑस्ट्रेलियन रायबिलिटी, power, flexibility and composure, nail 2 or 3 of these names and they might finally shift from potential to performance। यानी कि जो हमने टारगेट्स बताए आपको, उसमें से अगर 2-3 खिलाड़ी ले लेते हैं ये 18 करोड़ में, तो जो पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं ना जीतने की, वो जीत ही जाएंगे। परफॉर्मेंस में, रिजल्ट में आपको दिख जाएगा पंजाब किंग्स के कि पंजाब किंग्स भी ट्रॉफी जीत सकती है। अब पंजाब किंग्स का सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, क्लोज आते हैं, टॉप 4 की लड़ाई में पहले बाहर हो जाते थे जब केएल राहुल कैप्टन थे। श्रेयस ने आके माइंडसेट बदला, रिकी पॉन्टिंग ने आके माइंडसेट बदला, और अब जो है कहानी शायद 2026 में पूरी हो सकती है। और मोस्ट लाइकली जो है यहाँ पे पंजाब किंग्स का जो वेट है 19 सालों का वेट हो जाएगा, जब वो आईपीएल शुरू होगा वो खत्म हो सकता है। लेकिन अभी कोर अच्छा है, पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है ऑक्शन में। अगर पंजाब के करंट स्ट्रैटेजी को हम रेटिंग दें, 10 में से कितने पॉइंट जो है उन्हें मिल सकते हैं, स्क्वाड को देख के, स्ट्रैटेजी को देख के, तो 10 में से 9 पॉइंट जो है पंजाब की टीम को मिलने वाले हैं। और अगर हम टॉप 4 की बात करें, वन ऑफ टॉप 4 कंटेंडर भी है पंजाब किंग्स की टीम। आप सभी के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? क्या पंजाब जो है आईपीएल ट्रॉफी 2026 की जीत सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब भी जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।